नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज बहुत बड़े और अहम मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं। चर्चा हमारी होने वाली है अमेरिका से डीएन मिश्रा जी से और डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी से, जो हमारे साथ कुवैत से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का हमारे चैनल में। आप सबको और आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से अभिनंदन। ब्रजेश जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जी, डीएन मिश्रा जी, राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। 8 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस है। और वैसे तो महिलाएं दिवस हम लोग कभी भी मनाते रहते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान हमारे देश में बहुत बड़ा है, देवी माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे आए दिन सोशल मीडिया पर और चैनलों पर चलता रहता है। तो इस पर हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो कानून है, अगर कोई घटना घटित होती है किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, तो उसकी कार्रवाई 4 दिन में अगर हो जाती है, तो दूसरे दिन दूसरी बच्ची के साथ, दूसरी महिला के साथ घटना घट जाती है। क्या लगता है सर, कौन सा ऐसा कानून सरकार नहीं बना पा रही है? और बाहर देशों में किस तरीके का रवैया है, किस तरीके से महिलाओं के साथ सम्मान किया जाता है? क्या वहां पे भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? देखिए, भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है जी, और समृद्ध संस्कृति रही है यहाँ की जी। अब ये है कि तभी हमारे उस शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र पूज्यन्ति नारी रमन्ते तत्र देवता। जी, जहाँ पर औरतों की पूजा मतलब कि जहाँ इनका सही इनके साथ व्यवहार हो, तो वहाँ देवता लोग वास करते हैं, रमन करते हैं। जी। तो मेन चीज ये है कि हमारी सभ्यता तो बड़ी समृद्ध है, लेकिन हम फिलहाल जो है उसका विकृत रूप हो गया। ये सही नहीं है, क्योंकि हर चीज को हमें पीछे के कंटेक्स्ट में भी देखना है, संदर्भ में, कि हमें विरासत में क्या मिली है। अगर मान लीजिए हमें विरासत में एक समृद्धशाली सब तरीके का चीज मिला है, भाषा भी हमारी संस्कृत रही है, संस्कृत जो संस्कारों से युक्त हो उस भाषा को, या नीति समर्थित हो उस भाषा को संस्कृत बोलते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी बड़े शर्म की बात है, या बहुत दुखदाई बात ये लगती है कि भाई ऐसे देश में जहाँ इतनी पुरानी सभ्यता हो और हमारे पूर्वजों का जो है हमेशा से ये रहा हो, असल में नारी को सम्मान देने के पीछे एक बहुत बड़ा ये भी वो है, तथ्य है कि सृष्टि चक्र जो है उसमें नारी का सबसे बड़ा सहयोग होता है। और देवता लोग भी इसीलिए चाहते हैं ना कि जहाँ सृष्टि में जो भी सहयोग, तो सबसे ज्यादा सहयोग औरतों का होता है, नारी का होता है। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं ना कि अगर सृष्टि चालू रहेगी तो हमें जो है लोग पूजा करेंगे या यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो वो शक्तिशाली होते हैं देवता लोग भी। तो ये फिर हमारे पितर लोग जो है वो भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि कोई तर्पण करने वाला हो या कोई पिंडदान करने वाला हो, चाहे विश्व का कहीं का भी हिंदू हो, उसे गया में आकर के पिंडदान करना होता है। स्वयं भगवान राम ने ऐसा किया था, राजा दशरथ को मरणोपरांत उन्होंने भी पिंडदान किया था गया में जाके। तो कुल मिला के हमारे शास्त्रों में भी ये विधान है। तो नारी का सम्मान इसीलिए कन्या माना गया है। पंच कन्याएं जो है सुबह उठ के और उनका सबका नाम लिया जाए तो उससे बड़ा अच्छा शुभ होता है। देखिए, हम यहाँ अमेरिका में हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पर कई जगह गए तो मैंने देखा कि ये सब घटना जो हिंदुस्तान में हो रही है, इसका यहाँ नामो निशान नहीं है, जिक्र नहीं है, कोई कहीं होता भी नहीं है, सुरक्षित है। और वो रात को भी कहीं निकल के जाए 12 बजे रात, 2 बजे रात को भी, तो कोई ऐसी घटना नहीं होगी जैसे हिंदुस्तान में अभी फिलहाल जो है बड़े शर्म की बात होती है। चाहे वो उत्पीड़न का मामला हो, अगर वहां भी देखिए कानून होते हुए भी कानून को लागू करना या कानून का सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ कानून का सम्मान है, जो हमारी सभ्यता पुरानी थी हम लोग भूल गए और ये लोग शुरू कर दिए। ये लोग जो है सम्मान करते हैं और हम लोग कानून होते हुए भी, क्योंकि कानून ढीला पड़ जाता है, कानून को भी गवाह की जरूरत है, सबूत की जरूरत है। और वो सबूत देने के, अगर जिस तरह मान लीजिए दहेज का ही मामला, हालांकि अब तो काफी परिवर्तन हो गया, दहेज में भी दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, लेकिन देने वाला और लेने वाला दोनों मिल जाए तो फिर सबूत नहीं हुआ और तीसरा आदमी कोई ऐसा खबर देता नहीं। नहीं तो अगर देने वाला
सीधे एरिया मजिस्ट्रेट के पास चला जाए या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके शिकायत करे तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन कोई पता नहीं हिम्मत नहीं करता या पता नहीं क्या चक्कर है। जी, कहाँ आपको कमी नजर आती है? परिवार की सुरक्षा में कमी नजर आती है, सरकार की सुरक्षा में कमी नजर आती है, प्रशासन की सुरक्षा में कमी नजर आती है? कहाँ हमें इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए कि इन घटनाओं से पहले हमें इस चीज की तैयारी रखनी चाहिए कि कल के दिन हमारी बच्ची के ऊपर या महिला के ऊपर इस तरह की घटना घट सकती है? शराब जो है, शराब पीते हैं, शराब के चक्कर में भी तमाम ऐसी चीजें हो जाती हैं, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, पत्नी को मार के भगा दिया जाता है, वो कहीं बेचारी और सेटलमेंट हो जाती है। हम किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहाँ है? आपकी तरफ से ये हम एक सोल्यूशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्या कमी कहाँ है? देखिए, सबसे तो कमी मैं देखता हूँ ये नशा का सेवन। आजकल नशा का समाज में, चाहे वो शराब के रूप में हो या किसी और चीजों के रूप में हो, सिगरेट या जो भी है, ये क्योंकि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसमें। तो सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी है कि पूरे समाज इसके लिए जिम्मेदार है। खाली हम सरकार को ही नहीं कर सकते, सरकार तो ठीक कानून बनाएगी या उसको लागू करवाएगी, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ही अगर खराब हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है नैतिकता खो चुके हैं, नैतिक मूल्यों का अभाव हो गया है। पहले के जमाने में भी मैंने देखा, क्योंकि हमारी भी काफी एज हो गई, तो हम देखते आ रहे हैं कि पहले ये एक सम्मान के नजर से, तभी आपको याद होगा कि गांव में लोग कहते हैं कि क्या तेरी माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल। या आम भाषा में लोग बोलते थे, इसका मतलब कि दूसरी लड़की को भी अपना बहन क्यों नहीं मान लेते? बिल्कुल। तो ये धारणा थी। और अब तो ये है ना कि राक्षसी वृत्ति बढ़ गई है। तो देखिए, जब यहाँ का समाज ही बिगड़ जाएगा, अभी ये अमेरिका के संदर्भ में मैं कहता हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ सामाजिकता ही ऐसा है कि कोई देख भी ले ना, तो अगर कोई शिकायत, तो वो मान लीजिए दोनों पार्टी नहीं भी कहते, तीसरा कर देगा शिकायत, वो मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। तो जागरूकता, तो एक तो समाज में जागरूकता नहीं है, या फिर समाज जो है इन चीजों को कोई आड़े हाथों नहीं लेता। अच्छा, एक छोटा सवाल, पहले के जमाने में क्या अभी भी कई गांव में ऐसा है कि महिलाएं साड़ियां पहनती हैं और महिला की साड़ी के चक्कर में पूरी बॉडी उसकी छुप जाती है, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने ये कहा, ट्विटर के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने ये कहा गया कि बच्चियां जो कपड़े पहनती हैं उससे काफी फर्क पड़ता है। ऐसा है क्या? क्या लड़कियां कपड़े नहीं पहन सकती अपने तरीके से? ये तो देखिए, ये तो जमाने को आज तक किसी ने रोका नहीं है, ना कोई रोकेगा। ये तो नेताओं की बहानेबाजी हो सकती है। बाकी जो है ना, अब ये बढ़ते हुए जिस तरह शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, तो इसमें हम पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई भी सरकार, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी सोचना है। किसी देश में ऐसा पाबंदी नहीं हुआ सिवाय 2-4 देशों को छोड़ के, तो हमें उस कंटेक्स्ट में भी सोचना है। तो ये कपड़े वाली बात या पहनावे वाली बात ही नहीं है, बात तो है हमारी मानसिकता। हम क्यों नहीं जो एक सामाजिक व्यवस्था के सुधारक के रूप में काम करें, या फिर इसको वो करें कि हाँ भाई, ऐसा गांव में, मोहल्ले में या कहीं भी ऐसे वारदात ना हो, और दबाव डालें या सामाजिक एक प्रथा बना लें। पहले भी तो किसी ने प्रथा बनाई होगी कि हाँ जो है, दूसरे की बेटी को भी अपना बेटी मानो या बहन को भी अपना बहन मानो, ये भी तो कभी था विचारधारा। तो विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए, मूल चूल परिवर्तन। और दूसरा कि सरकार अगर कोई भी बात होती है तो हर एरिया में मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के पास जाके शिकायत करें हम, या फिर जो है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, उसके यहाँ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। अगर हम खुद जाकर पर्सनली उससे, मैं कई जगह मिला हूँ सुपरिटेंडेंट से, मैंने देखा। और अब ये है कि वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो नीचे वाले गड़बड़ कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति से अगर जाकर के हम मिले, बाकी तो हम लोग ज्यादा छोटे मोटे नेताओं में भरोसा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डीएन मिश्रा जी, ये बताइए कि जब कोई घटना घट जाती है, हम प्रशासन को दोष देते हैं, प्रशासन कार्रवाई कर देती है, दूसरी घटना फिर घट जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ कमी है, सरकार की कमी है, या लोगों को समझना चाहिए इन सब चीजों को, परिवार को समझना चाहिए अपनी बच्चियों और महिलाओं के लिए? वही बात है ना कि मैंने बोला ना कि सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक धारणा ऐसा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि सरकार घर घर जाके तलाशी तो नहीं लेगी, या गांव गांव में जाके वो तो नहीं करेगी ना। तो इसलिए हम कभी कपड़े के ऊपर मर देंगे दोस्त, कभी किसी के ऊपर मर देंगे। तो मेन चीज है कि सामाजिक व्यवस्था ही ऐसा होना चाहिए, गांव से शहर से सब में जो है, मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह ये सब धारणा होनी चाहिए।
जिस तरह पहले के जमाने में हुआ करता था। तो अब ये है ना कि अगर कोई घटना हो भी जाती है तो लोग वहां से भाग चलते हैं कि हमें पुलिस पूछेगी, बताना पड़ेगा, कोर्ट में जाने को कोई तैयार नहीं होगा। तो कोर्ट को तो सबूत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में कोर्ट भी क्या करेगी? उसको बिना गवाही का मुकदमा कब तक चलेगा, कहाँ जाएगा वो? 8 तारीख को साबित नहीं होता है। 8 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? हमारी तरफ से ये है कि जहां कहीं भी हो, क्योंकि अगर मान लीजिए विदेशों में ऐसी कोई घटना नहीं घटती जो भारत में घट रही है, तो विदेशों के संदर्भ में हमें सोचना है और एक सम्मान पूर्वक जिंदगी हम खुद जो चाहते हैं दूसरों से, वही चीज हमें महिलाओं के लिए वो करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा कि हम जो है सम्मान की दृष्टि से और अपने परिवार की दृष्टि से, जिस तरह अपने घर में हम लोग व्यवस्था बना के रखते हैं, उसी तरह से करें। ये हमारी सबसे बड़ी कामना है और यही होना भी चाहिए। जी जी। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, कहाँ तक सही हैं डीएन मिश्रा जी की बातें और क्या आपकी तरफ से अलग रहेगा? नहीं, बहुत सही बताया गया कि प्रसिद्ध फेमस श्लोक है मनुस्मृति से, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वहीं पे हमारी भारतीय संस्कृति ट्रेडिशन में भारतीय नारियों का बहुत ही सम्मान है, इज्जत सम्मान है। और जैसे कि अर्धनारीश्वर के नाम से भी बताया जाता है, 2 halves ऑफ द डिवाइन बॉडी। और माता सरस्वती जी, दुर्गा जी, देवी लक्ष्मी जी, देवी काली जी या माता, यानी कि एक तरह से इस तरह से इज्जत मिलती है, इस तरह से पूजनीय योग की जाती है। लेकिन वहीं पे डार्कर साइड ये कि पुराना जमाने में भी हमेशा इंफीरियर समझा जाता था और इस डिस्क्रिमिनेशन को वुमेन ने, नारियों ने साइलेंटली बहुत सफर किया काफी। और उनका जो रोल होता है, ट्रेडिशनल रोल डॉटर्स का, मदर्स का, वाइफ्स का और डॉटर इन लॉज का, एक अबला नारी, तो ये दूसरे पक्ष की तरफ है, तो उसमें टोटली डिपेंडेंट है मेल के ऊपर। इससे काफी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें दहेज की, तो माइकल विट्स है, वेल्स के प्रोफेसर ऑफ संस्कृत है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया कि इंडियन लिटरेचर में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने बताया कि वैदिक पीरियड्स में ऐसा कुछ दहेज की प्रथा नहीं थी। और वहीं पे मैकडोनाल्ड और पीछे भी फाइंड किया कि माइकल विट्स की तरफ सेम उन्होंने फाइंड किया कि वैदिक टाइम पे ऐसी प्रथा नहीं थी कोई दहेज की। और ये तो एंशिएंट संस्कृत और स्मृति से उन्होंने पाया है। लेकिन आई विटनेस में भी अलेक्जेंडर द ग्रेट से पता लगा, उन्होंने जो रिकॉर्ड किए थे मिस्टर एरियन और मेगास्टेनेसिस, उनसे पता लगा कि हमारे इंडियन कल्चर में इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसमें बताया गया कि इंडियन कल्चर में दाऊदी की प्रथा नहीं थी। और वहीं पे दूसरी तरफ अबू रेहान अल-बिरूनी, जिनको अल-बिरूनी भी बताया जाता है, वो इस्लामिक एरा के पर्शियन स्कॉलर थे। वो भी इंडिया में आके, भारत में आके 16 साल रहे। उन्होंने भारत के टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भारत के कल्चर का बताया कि वेडिंग में कोई डाउरी का नहीं था, गिफ्ट होते थे। और अगर बाहर की बात करें तो ऊपर में 1976 में मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटीज में डाउरी के बारे में बताया, यानी कि मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटीज में भी डाउरी होते थे। 1976 में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। और स्टोन ने 1965 में ब्रिटिश में 16वीं और 17वीं सेंचुरीज में सदियों में बताया कि उस टाइम पे डाउरी कितना प्रिवेंट था ब्रिटिश में। रोमन डाउरी के बारे में सॉलर ने 1984 में बताया, डिवाल्ड ने फ्रांस में बताया 16th सेंचुरी में, और 17th सेंचुरी स्पेन में एमिलान ने बताया। तो बाहर भी ये प्रिवेलेंट था। और अच्छा, डीएन मिश्रा जी ने जो बताया है कि बाहर के जो कानून हैं, इस तरह की घटनाओं को बाहर में अंजाम नहीं दिया जाता है, लेकिन आप देख रहे होंगे इंडिया में इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की सरकार कानून ऐसा नहीं बना पा रही है जो बाहर इस तरीके के कानून है। नहीं, वही पे आ रहा था ना कि इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड और एविडेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया है, 498 आया है। लेकिन एक तरफ तो उनकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि वो मिसयूज हो रही है, स्पेशली 498A। लेकिन दूसरी तरफ से ये इनएफेक्टिव हो रहे हैं, कानून बने हुए हैं लेकिन उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो इनएफेक्टिव है। क्यों? और ये कंसर्न है एनफोर्समेंट एजेंसी का। वुमेन्स ग्रुप बोल रही है कि इंडियन में डाउरी हरासमेंट लॉज जो है इनएफेक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज उनकी या तो बहुत वेग है या फिर पुलिस और द कोर्ट से उनको एनफोर्स नहीं कर पा रही है और टाइम लगता है। एक फास्ट ट्रैक होना चाहिए। और वहीं पे हमारा सोशल नॉर्म भी, उसमें भी वुमेन अफ्रेड होती है कितनी बार। तो बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और कलेक्टिव डिसीजन, सारे सबको कलेक्टिवली काम करना है। सिर्फ एक सरकार के ऊपर करना वो
अच्छी बात नहीं है। सबको कलेक्टिवली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, सबको मिलकर काम करना एंड सोसाइटी एज अ सोसाइटी। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? क्योंकि डीएन मिश्रा ने जिस तरीके से बोला है, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? हम अपने सभी बहनों को, माताओं को, सबको विश करते हैं और महिला सशक्तिकरण, फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट पे उनको आगे के लिए हम मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और हम अपने बाकी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स से ये बोलते हैं कि हम सब मिलकर सिविलाइज्ड और मैच्योर सोसाइटी बनाएं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह काम करें, ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम करें। जैसा कि बताया गया कि अगर हम अपनी बहन को जिस तरह से देखना चाहते हैं, दूसरों से ट्रीट होना, वैसे ही हम औरों के साथ भी ट्रीटमेंट करें और अपनी सभ्यता के बारे में पढ़ें और जानें, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीएन मिश्रा जी, अमेरिका से आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी साझा की महिलाओं के लिए। चलिए, आप सबको धन्यवाद। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, से आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।